हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, आज डेट है 17 अगस्त 2022 और आज से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। और फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का सेकंड शिफ्ट जो है समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस शिफ्ट में जीके, जीएस, साइंस, मैथ और रीजनिंग से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। लेवल क्या सेम रह रहा है पहले शिफ्ट से, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपने शिफ्ट 1 का एनालिसिस नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 100% फ्रेंड्स यह रियल क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कंटिन्यू मैं आपको यहाँ पर रेलवे एग्ज़ाम का रिव्यू कराते रहूँगा अंत तक। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। देखिए, पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, और या तो यह मीटर में पूछा गया होगा या फिर फीट में पूछा गया होगा। जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनको बेटर तरीके से पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, लगभग 182 मीटर और 597 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, मीटर में भी याद रखना है और आपको फीट दोनों में याद रखना है। उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती है। तो ध्वनि को गमन करने के लिए एक निर्वात में जो है गमन नहीं कर सकते, इसको गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे तेज ध्वनि की चाल ठोस में होती है, फिर उससे कम जो होती है ये द्रव में होती है, और फिर उससे ज़्यादा कम जो है यह गैस में होती है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, निर्वात हो जाएगा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। उसके बाद पूछा गया था कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला, यहाँ लिख लीजिएगा, भाला फेंक करके रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए, ओलंपिक में इन्होंने, या तो ओलंपिक पूछा गया था तो ओलंपिक में 87.58 मीटर होगा। अभी रिसेंटली भी इन्होंने 89.30 मीटर भाला फेंक करके अपना नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो दोनों को एक बार ध्यान रखेंगे, प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसके बाद देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको कि अंग्रेजी में एनजीटी कहा जाता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहा जाता है, उसके चेयरमैन कौन है? तो ये आदर्श कुमार गोयल जो हैं वर्तमान में एनजीटी के चेयरमैन हैं। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। अनुच्छेद से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। अनुच्छेद 368 भी शायद पूछा गया था। तो ये अनुच्छेद 21 जो है जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो ये अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा, और यह जो है फ्रेंड्स रिफ्ट वैली से होकर के बहती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, विटामिन की खोज पूछा गया था, किसने किया था। तो विटामिन की खोज जो है ये फंक ने किया था। ठीक है, विटामिन की खोज पूछा गया था, फंक ने किया था। और पूछा गया था शायद विटामिन B12 के बारे में भी। तो आपको पता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, और इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद 289 संबंधित है। तो 289 जो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा से संबंधित है, और 279 जो है ये जीएसटी परिषद से संबंधित है। तो इसको भी याद आप रखेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद शायद फर्स्ट शिफ्ट में आर्टिकल 280 पूछा गया था वित्त आयोग के संबंध में। उसके बाद देखिए, रक्त का यानी कि ब्लड का पीएच मान पूछा गया था। ब्लड का पीएच मान जो होता है ये 7.4 होता है। ठीक है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, पूछा गया था कि सुनील छेत्री जो हैं ये फुटबॉलर हैं, भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया। तो फ्रेंड्स, इनको 2021 में जो है, जब ध्यानचंद खेल अवार्ड इसका नाम रखा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का, यह देश का सर्वोच्च खेल अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसी समय इनको दिया गया था सुनील छेत्री को। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो मंगलवार 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो यह दिन जो होगा ये रविवार हो जाएगा। जिन्होंने भी रविवार लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मैथ का एक प्रश्न पूछा गया था, ABC दिया गया है, और उनके सैलरी का अनुपात दिया गया था 1:2:3, और उनके खर्च का भी अनुपात दिया गया था 2:3:4, और दिया गया था कि यदि ए जो है यह 20,000 या 2,000 जो भी हो, यदि 20,000 रुपया में वह 8,000 रुपया बचाता है। ठीक है, 20,000 में से 20,000 ही होगा, तभी तो 8,000 बचा रहा है। 20,000 में से 8,000 रुपया बचाता है। तो पूछा गया था कि बी की सैलरी कितनी है, बी की सैलरी कितनी है। तो ये प्रश्न मैथ से पूछा गया था। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला पूछा गया था कि नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे हटा करके बनाए गए। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन बने हैं के सुब्रमण्यम को हटा करके। तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान में अनंत नागेश्वरन जो हैं ये नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं।
रात में तीनों शिफ्ट का एक मास्टर वीडियो लेकर के आऊँगा। पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट, तीनों का प्रश्न उसमें शामिल रहेगा। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए आर्टिकल जो 21 है, इसी के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अनुच्छेद 48A के भी बारे में पूछा गया था कि किससे संबंधित है। तो यह पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान जो है यह करता है आर्टिकल 48A। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल आपको 40 भी याद रखना है, 44 भी याद रखना है अब। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 2040 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? तो मेरे हिसाब से 268 होगा। इसको एक बार आप अपने तरीके से बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी के पिताजी का नाम, तो दामोदर दास मूलचंद मोदी इनके पिताजी का नाम था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अनुच्छेद 368 जो है यह संबंधित है, तो यह संविधान संशोधन से है, भाग 20 में है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो सीधा होता है, वर्चुअल होता है और वस्तु के आकार का होता है। उसके बाद देखिए प्रक्षेप गति से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रक्षेप गति का फॉर्मूला पूछा गया था या फिर कुछ और पूछा गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रीजनिंग का एक सीधा सा सिंपल सवाल पूछा गया है, 3, 8, 18, 38 दिया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 78 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए कितना का गैप हो रहा है यहाँ पर, तो 5 का। यहाँ पर देखिए कितना का, तो 10 का। यहाँ पर देखिए 20 का। ठीक है, यानी कि बढ़ रहा है। यहाँ 40 का हो जाएगा, तो 40 और 38, 78 हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? तो हिजरी संवत जो है ये जुलाई 622 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, हिजरी संवत। उसके बाद देखिएगा भाखड़ा चूना पूछा गया था। ठीक है, भाखड़ा चूना, यहाँ भाखड़ा बना लीजिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है, इसका फॉर्मूला पूछा गया था CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा इसका नाम। अगर नाम भी पूछा गया होगा तो आप आसानी से इसको बना सकेंगे। राहुल गांधी जी का लोकसभा क्षेत्र पूछा गया था कि ये कहाँ से सांसद हैं? तो ये वायनाड केरल से जो है ये सांसद हैं राहुल गांधी। उसके बाद देखिए प्रश्न मैं अपने जगह तरीके से नहीं बनाता हूँ, जो लोग सेंड करते हैं वही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए संगाई हिरन जो है, यहाँ संगाई हिरन होगा। ये टाइपिंग जल्दी में मैंने टाइपिंग किया है। संगाई हिरन कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, मणिपुर में। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आगे पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ पर है? तो ये माजुली द्वीप है। ये कहाँ पर है? तो माजुली द्वीप है फ्रेंड्स, असम में है। सबसे बड़ी यह विश्व की नदी द्वीप है। मीराबाई चानू से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो मीराबाई चानू जो है ये संबंधित है वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से, और ये मणिपुर की रहने वाली हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? ऑप्शन में अगर हीरा होगा तो हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा।